हेलो दोस्तों, पूर्णिमा मिश्रा शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे कि करवा चौथ कब है और करवा चौथ की हम कथा भी सुनाएंगे आप सभी को। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम बताते हैं करवा चौथ कब पड़ रहा है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। यह व्रत उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत खोलती हैं। यह व्रत तड़के 4 बजे शुरू हो जाता है। 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो अब हम आपको सुनाते हैं करवा चौथ की कहानी, क्योंकि करवा चौथ में पूजा करने के बाद कहानी जरूर सुनी या कही जाती है। तो हम आपको करवा चौथ की कहानी अब सुनाना स्टार्ट करते हैं। इसे करुआ तथा कार्तिक चौथ भी कहा जाता है। यह चौथ कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत की पूजा में मिट्टी के करुआ में जल भरकर रखा जाता है। कहीं कहीं पर इसमें गेहूं भरकर रखा जाता है। जिन लड़कियों का विवाह होता है और वे विवाह के बाद पहली बार करवा चौथ अपने ससुराल में रहकर करती हैं, तो उनके मायके से उनके लिए करवा भेजे जाते हैं। इस करवा चौथ की व्रत की कथा यह है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुएं और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रह गया था। एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया, चलकर उसे अर्घ दे दो। तब बहन ने उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। इस प्रकार व्रत भंग कर देने से चौथ माता उस पर कुपित हो गई। अर्घ देकर जब वह खाना खाने लगे तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब वह तुरंत ही अपने ससुराल को चल दी। जब वह ससुराल पहुंची तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। उसका इलाज कराने में ही घर का सारा रुपया समाप्त हो गया और घर के सभी स्त्री पुरुष दुखी रहने लगे। अगले साल जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, दिन में चांद उगानी उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुन वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप मुझे ही सुहागिन करें। तो चौथ माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण तुम्हारे पति की यह गति हुई है। यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। यह सुन उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दिया। इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया। जब तो वह आदमी उठकर बैठ बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोया, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, हमारे पति की भी दीर्घायु प्रदान करना। जय माता दी। करवा चौथ की दूसरी कहानी। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया और करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। देवी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, आपने जैसे अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। जय माता दी। आशा करते हैं कि आपको करवा चौथ की जानकारी और करवा चौथ की जो कहानी है
वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग बनाए रखें। तो मिलते हैं आपसे हम ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।